हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको आपके पास पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पे आपको जो इस वीडियो का PDF है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मैं हूं दोस्तों गौरव कुमार, जो कि आपको इस वीडियो के बारे में बताऊंगा आज। दोस्तों, सभी का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। फेसबुक पेज का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, फिर टेलीग्राम का, ट्विटर का दोस्तों यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, और टेलीग्राम का भी। आप दोस्तों इसके माध्यम से जाके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के आयाम क्या हैं, इसके बारे में आज बताया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा शासन हो रहा है उसका सीधा उल्टा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के आयाम में नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता एवं उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता आता है। स्वतंत्रता के आयाम क्या हैं दोस्तों? अब इसमें नागरिक स्वतंत्रता के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा यहाँ पे। नागरिक स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति होने के नाते यह नागरिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों, जो वारकर थे उन्होंने क्या बोला? नागरिक स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता एवं जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को किसी भी बाहरी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता के रूप में बतलाया गया है। यानी कि दोस्तों, जो वारकर हैं वो यह मानते हैं कि स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है कि किसी भी बाहरी जो खतरा है उससे कोई भी व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। ठीक है दोस्तों, वारकर दोस्तों नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। और दोस्तों, और स्वतंत्रता के आयाम में है क्या? रूसो के अनुसार दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय। और दोस्तों, यहाँ पे हम राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। और रूसो जो है दोस्तों, उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय है जन संप्रभुता का एक अंश। अब संप्रभु कौन होता है दोस्तों? जिसमें जो, यानी कि जो प्रभु समता खुद के पास रखे, यानी कि जिसकी प्रभुता खुद पे हो, वही संप्रभु है। दोस्तों, जो राष्ट्र होते हैं वो अपना अधिकार और किसी और दूसरे राष्ट्र को नहीं देते हैं, तो इसी कारण दोस्तों संप्रभु कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अपना निर्णय खुद ले, वही संप्रभु है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता में। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मुक्ति के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों, उपनिवेशवाद आप ये जानते होंगे, जो ब्रिटिश लोग थे वो दुनिया के अन्य देशों को एक उपनिवेश के तौर पे बना लेते थे। वहाँ पे जमीन उसे जीत के युद्ध में या किसी और माध्यम से उसे जीत लेते थे,
और वहाँ पे अपना एक उपनिवेश स्थापित कर देते थे। तो उसी प्रक्रिया को दोस्तों उपनिवेशवाद बोलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ब्रिटेन, जापान और जैसे फ्रांस अनेक राष्ट्र थे दोस्तों जो कि उपनिवेशवाद के प्रक्रिया को फॉलो किया करते थे। और दोस्तों साम्राज्यवाद यानी कि साम्राज्य जो है उसका वृद्धि करना, इसमें यह दोस्तों साम्राज्यवाद के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता से अभिप्राय ये हो जाता है, ये क्या करता है कि जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो भावना है उसको खत्म करता है, यानी कि उससे मुक्ति दिलाता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार एवं अवसर इसके अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसका लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र कुछ भी हो दोस्तों, इन सब को अलग करते हुए, इन सब का कोई यानी उस पर कोई बिना प्रभाव पड़ते हुए सभी को एक समान रूप से राजनीतिक जीवन में मतदान का अधिकार प्रदान करना, या दोस्तों उनको मत में या निर्वाचन में खड़ा होने का अधिकार प्रदान करना, ये दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। स्वतंत्रता के आयाम में और जो सामाजिक स्वतंत्रता है उसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों। और जो सामाजिक स्वतंत्रता है, यानी कि ये जो वर्ड बना है यानी कि समाज से बना है, समाज। और दोस्तों समाज के मतलब आप समझ ही गए होंगे। समाज क्या होता है कि अगर परिवारों के जो समूह बन जाते हैं ये दोस्तों समाज में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सामाजिक स्वतंत्रता जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर समानता। और सामाजिक स्वतंत्रता में क्या आता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन सभी को एक समान रूप से देखा जाएगा। यही दोस्तों सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों जैसे लोकतंत्र में आप देखते हो कि जिसको बहुमत मिलती है, यानी कि जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग होते हैं उसकी सरकार बनती है। लेकिन दोस्तों जो विरोधी दल के लोग होते हैं वो अपना जो अधिकार है वो उस पर कार्य करते हैं। और तो ये दोस्तों क्या हो गया, ये यहाँ पे सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये अधिकार उनको प्रदान की जाती है। वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है। और सरकार के कार्यों की आलोचना भी करते हैं। और दोस्तों स्वतंत्रता के जो आयाम में आर्थिक स्वतंत्रता के रूप का जो वर्णन किया गया है उसमें क्या होता है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि जो जनता है उसको आर्थिक रूप से स्वतंत्र किया जाए, यानी कि वो किसी दूसरे पे आश्रित न रहे। इसके लिए क्या किया जाएगा, उसको जो जनता है उन सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आर्थिक जो ज्ञान है उसका उसे प्रदान किया जाएगा और उनको रोजगार के समान अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे कि उनका लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र कोई भी धर्म या क्षेत्र से आए, इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता में उन्हें इन सब से ऊपर उठ के उनको अपने कार्य करने के लिए या कोई भी धर्म या कोई व्यवसाय करने के लिए उनको काफ़ी छूट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता में आता है। और जो समाज के जो सभी वर्ग हैं उन सभी को समान रूप से एक अवसर प्रदान किया जाता है, जो कि
राज्य के द्वारा होता है, ये दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। अब स्वतंत्रता के आयाम में दोस्तों नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता भी होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या है, यानी कि यहाँ पे बस अपना हित देखा जाएगा। ये दोस्तों स्वतंत्रता का एक नकारात्मक रूप है, यानी कि स्वतंत्रता जो दी गई है उसे उसका प्रयोग केवल अपने विकास के लिए किया जा रहा है, न कि समाज के विकास के लिए। तो ये दोस्तों ये जो मानसिकता है वो एक नकारात्मक स्वतंत्रता को जन्म देता है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, राज्य द्वारा निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को न मानना नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी कि जो राज्य है ये किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति के जो कार्य हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार की जो भावना है वो क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना स्वतंत्रता है। यह दृष्टिकोण नकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक अगर हम स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो वह एक नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या बोला जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता में, कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो सभी को छोड़ दिया जाए, उसकी जो इच्छा होगी उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा और सरकार किसी भी प्रकार से उसके कार्यों पे अंकुश नहीं लगाएगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार के दृष्टिकोण जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता को जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, अब स्वतंत्रता के आयाम में दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है, यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति के जो अधिकार हैं उससे ज़्यादा समाज के अधिकार का हित देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यक्ति के हित को थोड़ा सा नुकसान होता है और व्यक्ति अपने हितों को ज़्यादा ध्यान न दे के समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। और समाज के जो अन्य वर्ग के हितों का भी ध्यान रखा जाता है, केवल एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग विशेष का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्तिवादिता के स्थान पर समाज कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यह मैंने दोस्तों पहले ही बताया था आपको कि यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के हित को ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण हो उस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये दोस्तों सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, और स्वतंत्रता के आयाम में उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता ये क्या होती है दोस्तों, इसके अंतर्गत वह स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया गया है जिनसे जीवन के उद्देश्य को ज़्यादा आसानी से पूरा किया जाए। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति के जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना ही उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके लिए दोस्तों अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ये दोस्तों जो सरकार के द्वारा किया जाता है या निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट दोस्तों, चार्ल्स टेलर के अनुसार उपासना की स्वतंत्रता। अब
आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। और दोस्तों, इस कथन का आप मतलब ये समझिए कि उपासना की स्वतंत्रता यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को फॉलो कर सकता है, जो कि हमारे संविधान में भी दिया गया है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर दोस्तों, चार्ल्स टेलर क्या बोलते हैं कि यह जो हमें अधिकार दिया गया है वह आवागमन की स्वतंत्रता से, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी आ जा सकता है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब क्यों है दोस्तों, इसके विषय में इन्होंने बताया कि उपासना की स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है यह ज़्यादा व्यापक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो उपासना या जो या धर्म होता है दोस्तों, वो समाज में एकता को बढ़ावा देता है। तो इसका जो उद्देश्य है सामाजिक एकत्रीकरण करना, तो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए इन्होंने बताया, चार्ल्स टेलर ने, कि इसका उद्देश्य, जिसका उद्देश्य ज़्यादा महत्वपूर्ण और व्यापक हो, उसको उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता में माने पहले भूमिका दिया जाता है, उसका महत्व पहला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपको वीडियो स्वतंत्रता के आयाम पे, जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए और कमेंट करिए। इसके अलावा दोस्तों और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा लिख सकते हो दोस्तों, मैं उस पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के धन्यवाद।